अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो तबीर फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में है जो पाकिस्तान स्किल इंक्यूबेशन प्रोग्राम की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। वैसे तो इसमें कोई भी इंसान अप्लाई कर सकता है, फिर चाहे वो किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो या फिर वो पाकिस्तानी भी ना हो, फिर भी अप्लाई कर सकता है। इट मीन्स आप सब लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आगे चलकर बात करेंगे कि ये ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है या फिर फेक है। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस है या नहीं, और अगर है तो कितनी है। तबीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कोई टेस्ट वगैरह लिया जाएगा या नहीं, या फिर टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात अगेन वही है कि क्या ये रियल है या फिर फेक है, और इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको एटलीस्ट इतना अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या मिल सकता है या फिर आपका कोई नुकसान वगैरह हो सकता है या नहीं। लेकिन इस स्कॉलरशिप की मज़ीद डिटेल्स देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि मज़ीद आने वाली स्कॉलरशिप्स और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, और स्कैम या फेक वेबसाइट्स वगैरह के बारे में भी आपको आइडिया होता रहे। अच्छा खैर, अभी हम पाकिस्तान स्किल इंक्यूबेशन प्रोग्राम या फिर कह लें कि तबीर फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो नाजरीन, ये कुछ इस तरह की एडवर्टाइजमेंट है जो काफ़ी सारे ग्रुप्स और पेजेस पे आपको देखने को मिल रही होगी। और अगर आपने नहीं भी देखी तो हम बता देते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट एक तो आपको पाकिस्तान स्किल इंक्यूबेशन प्रोग्राम के फेसबुक पेज पर मिलेगी, और इसके अलावा कुछ अनऑफिशियल पेजेस और ग्रुप्स के साथ साथ ये आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल पेजेस पर भी देखने को मिलेगी। पहले तो हम भी इसे अवॉइड कर रहे थे क्योंकि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हमने ऐसी देखी जो स्कैम प्रोजेक्ट की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन जब हमने इसकी एडवर्टाइजमेंट यूनिवर्सिटीज़ के पेजेस वगैरह पे देखी तो सोचा इसके बारे में आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे, ताकि अगर ये रियल है तो आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर लें, और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको ये फेक लगती है तो आप इससे बच सकें। अच्छा, ये इनका फेसबुक पेज है जहाँ पर आपको इस स्कॉलरशिप की काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट्स के साथ साथ स्कॉलरशिप टेस्ट का पैटर्न और इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कोर्सेज और लैंग्वेज कोर्सेज वगैरह की अपडेट्स नज़र आएंगी। फिर ये इनकी वेबसाइट है जिसके मेन्यू के अंदर कुछ बटन्स हैं, लाइक अबाउट पाकिस्तान स्किल इंक्यूबेशन प्रोग्राम, पीएसआईपी प्रोजेक्ट्स, सर्विस एंड लेटेस्ट जॉब्स वगैरह। फिर एक स्लाइड शो हो रही है इधर, और उससे नीचे स्कॉलरशिप पोर्टल, लेटेस्ट स्कॉलरशिप और पीएसआईपी एकेडमी का बटन देखने को मिलता है। अगेन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वेबसाइट का डिज़ाइन और पैटर्न इतना टिपिकल और हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसे देख के फेकनेस की फील आ रही है। आपने फ़ौरन अप्लाई करने नहीं भाग जाना। कंप्लीट वीडियो देखें और फिर डिसाइड करें कि आपने अप्लाई करना है या नहीं। अच्छा, मज़ीद यहाँ पर इन्होंने टॉप एम्प्लॉयर्स में ये 2-3 वेबसाइट्स को मेंशन किया है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे ये ऐसी लोकल वेबसाइट्स नज़र आती हैं जो इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करती हैं। मतलब इसमें कुछ भी ख़ास नज़र नहीं आया। फिर नेक्स्ट इधर अबाउट पीएसआईपी में बताया हुआ है कि पाकिस्तान स्किल इंक्यूबेशन प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो एससीसीपी, एफईबीआर, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कनाडा, पाकिस्तान टेक्निकल एंड एजुकेशन काउंसिल एंड ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान से रिकॉग्नाइज्ड और उससे अफिलिएटेड है। लेकिन सिंपल लिख देने से या कह देने से कुछ नहीं हो जाता। ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ कि एलजीटी स्कॉलर्स फलाने अदारे के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन वही बात कि कह देना काफ़ी नहीं होता। और हम पहले ही ऐसी बहुत सारी फेक वेबसाइट्स देख चुके हैं जो कभी पंजाब गवर्नमेंट और कभी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड और अफिलिएटेड होने का दावा करती है, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट के नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन जैसे ऑफिशियल इदारे उन वेबसाइट्स को फेक और स्कैम के तौर पर दिखा रहे होते हैं। मैं अगेन एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हम इस पे फेक होने का ठप्पा नहीं लगा रहे, जस्ट अपने एक्सपीरियंस की बेस पर आपको राय दे रहे हैं और हकीकत दिखा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट इधर वही सब चीज़ें मेंशन है जिनका झांसा देकर स्टूडेंट्स को कुछ फेक वेबसाइट्स ट्रैप कर लेती हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप्स, जॉब, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग वगैरह। मजीद नीचे देखें तो इधर इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है, जिनमें से एक तबीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए बताया जा रहा है, जबकि इन्हीं की अपनी वेबसाइट और एडवर्टाइजमेंट में इसे प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एप्लीकेबल कहा गया है, और कहीं पे सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए और कहीं क्लास 1 से मास्टर्स तक के लिए इन्होंने एडवर्टाइज किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पाकिस्तान टैलेंट ओलंपियाड है जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। फिर शॉर्ट कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट, जॉब्स और इसी तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं इन्हें अकॉर्डिंग, जो कि पाकिस्तान स्किल इंक्यूबेशन प्रोग्राम की तरफ से ऑफर किए जाते हैं या चल रहे हैं।
मजीद नीचे देखें तो हर उस अदारे का नाम इधर रजिस्ट्रेशन एंड अफिलिएशन के अंदर ऐड किया गया है जिसके बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते। बल्कि ये अफिलिएशन के स्पेलिंग भी गलत हैं या शायद ऐसा कोई वर्ड भी एग्जिस्ट करता हो तो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। इधर एफबीआर, नेवटिक, ब्रिटिश कौंसल, एससीसीपी, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ साथ और काफ़ी इदारों के नाम मेंशन हैं जिनके साथ अफिलिएटेड या जिनसे रजिस्टर्ड होने का दावा है पाकिस्तान स्किल इंक्यूबेशन प्रोग्राम का। अभी इनके स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस को देखने से पहले हम एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। टॉप पर ताबीर फुली फंडेड अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम को मेंशन किया गया है जिससे लगता तो यही है कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन आगे आपको मजीद इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा देखें, अहलियत के अंदर इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस से पास होने वाले स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये बताया है कि पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से रिजल्ट का इंतज़ार करने वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और रिजल्ट अभी तक नहीं आया। फिर ये बताया है कि अगर आप ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं और किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप अपनी रिमेनिंग डिग्री के लिए स्कॉलरशिप में अप्लाई करके फ़ंड्स हासिल कर सकते हैं। यहाँ राइट साइड में टोटल स्कॉलरशिप की अमाउंट 2.5 मिलियन बताई हुई है। अब पता नहीं ये 2.5 मिलियन रुपए है या कोई और करेंसी है। फिर बताया है कि स्कॉलरशिप में स्टूडेंट से जो टेस्ट लिया जाएगा उसमें एटलीस्ट 80% मार्क्स लेना ज़रूरी है। 100 एमसीक्यूज़ का एक टेस्ट होगा और सिलेक्शन प्योरली मेरिट पर की जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ तकरीबन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की सारी डिग्रीज़ को मेंशन कर दिया गया है जिसमें बीएस, बीए, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स, बीडीएस, एमबीबीएस, बीएस के ऑल प्रोग्राम्स, एलएलबी, डीवीएम, डीपीटी, फार्मेसी की डिग्रीज़ और इवन सीए की डिग्रीज़ भी शामिल हैं। यानी एलिजिबिलिटी नाम की कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई इसमें। पूरे पाकिस्तान से सारी डिग्रीज़ और सारे सेमेस्टर्स वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगेन नीचे बताया है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, वो भी अक्रॉस पाकिस्तान, यानी कि कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हो, चाहे गवर्नमेंट से और किसी भी प्रोविंस से। लेकिन अंदर की बात यह है कि टेस्ट के लिए 850 रुपये फ़ी है। अभी इसे भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे। खैर, इधर फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट 10 फरवरी 2026 बताई जा रही है और नीचे वेबसाइट का लिंक भी मेंशन है। अब ज़रा वेबसाइट पे चलते हैं और मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं। बल्कि ये आप टेस्ट पैटर्न को भी एक नज़र देख लें, इसमें बताने लायक तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अच्छा, वेबसाइट पर देखें, यहाँ स्कॉलरशिप पोर्टल या लेटेस्ट स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ आवर प्रोजेक्ट्स में देखें, ताबीर फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। फिर पाकिस्तान टैलेंट ओलंपियाड जो कि क्लास 1 से 12 तक, उसके बाद मास्टर्स के लिए और इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी इनका कोई प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ कोई डिटेल्स मौजूद नहीं है और ना ही ये क्लिकेबल बटन्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। ऊपर दो बटन हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट बनाएंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि इस वेबसाइट पे कोई भी कुछ भी लिख कर अप्लाई कर सकता है। पिक्चर में आप बिल्ली, कुत्ते की या जिसकी भी पिक्चर लगाना चाहें लगा सकते हैं। सॉरी टू से माइंड ना कीजिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ सब कुछ एक्सेप्ट हो जाएगा। नेम में चाहे आप अलिफ अनार लिख दें, CNIC, और फ़ोन नंबर में भी जो मर्जी लिख दें। कोई प्रॉपर फॉर्म फिल करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं, बस कोई भी आए कुछ भी लिखे और अकाउंट लॉगिन करके 850 रुपये फ़ी का वाउचर पे कर दे। ये सब देखकर हमें अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ये कंफर्म हुआ कि ऐसी बहुत सारी फेक वेबसाइट्स पहले आ चुकी हैं जहां पर कोई ख़ास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता, ना ही एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए प्रॉपर कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि प्रॉपर फ़ोन नंबर हो, CNIC हो या ऐसा कुछ भी। ना कोई वेरिफिकेशन होती है, ना कोई ईमेल आता है। बस मकसद सिर्फ इतना होता है कि जितने लोग अप्लाई कर सकते हैं वो करें और चालान पे करें। कहीं आपको कोर्सेज और ट्रेनिंग के नाम पे, कहीं स्कॉलरशिप्स के नाम पर और कहीं फ्री लैपटॉप या इसी तरह की चीज़ों का लालच देकर आपसे वाउचर पे करवा लिया जाता है। लेकिन मैं ये फेक वेबसाइट्स की बात कर रही हूँ, ना कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल प्रोग्राम्स। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स, प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप वगैरह दी जा रही हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, लेकिन उनके मुकाबले में बहुत सारी फेक वेबसाइट्स और स्कैम वेबसाइट्स बन चुकी हैं जो एक आम इंसान को रियल लगती हैं, लेकिन उनका मकसद आपको धोखा देकर आपसे पैसे लेना होता है। फिर चाहे वो ऑफिशियल लुकिंग वेबसाइट्स दिखाकर आपको ट्रैप करें या ये कहकर कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के इदारों से अप्रूव्ड है या अफिलिएटेड है। अच्छा खैर, इधर अकाउंट बना लेने के बाद आपने अकाउंट लॉगिन कर लेना है। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जहां पेमेंट का स्टेटस पेंडिंग आ रहा है और यहां से आप चालान जनरेट करके पे कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो।
अच्छा, फिर आप पेड चालान या फ़ी स्लिप के तौर पे यहाँ जो मर्ज़ी अपलोड कर दें, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा, जहाँ देखने लायक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और ना ही किसी बटन पर क्लिक होगा सिवाय होम पेज। जी, तो स्टूडेंट्स, ये थी ताबीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम की हकीकत। अब फैसला आपने खुद करना है कि ये रियल है या फेक है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स को आइडिया हो सके। एट द एंड अगेन मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि हम इस प्रोग्राम को क्लियरली फेक नहीं कह रहे, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमने जो नोट किया है या फिर फील किया है या इसी तर्ज की जैसे पहले बहुत सारी फेक या स्कैम वेबसाइट्स हम देख चुके हैं, उनकी बेस पे हमारी ये राय है कि ये वेबसाइट फेक है, बाकी रियल भी हो सकती है, जिसके बहुत कम चांसेस हैं हमारे अकॉर्डिंग। इस तरह की और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जिनके बारे में हम वीडियोस नहीं बनाते, क्योंकि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल होती है। कुछ स्टूडेंट्स ट्रैप हो जाते हैं, उन्हें रियल लगती हैं, कोई फेक कहता है तो कोई कुछ, इसलिए हम इन्हें अवॉइड करते हैं और सिर्फ ऑथेंटिक और ऑफिशियल चीज़ों के बारे में ही अक्सर वीडियो बनाया करते हैं। आज की इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको अवेयरनेस दी जा सके कि आपने खुद ये कैसे वेरीफाई करना है कि ये चीज़ फेक है और ये रियल है। बट ये एक एजुकेशनल वीडियो है और जस्ट ओपिनियन है, बाकी आप अपने तौर पे रिसर्च करने के बाद या अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कंफर्म करने के बाद स्कॉलरशिप के टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हमसे पूछें तो ये सब देखने के बाद हम एज अ स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, बशर्त ये कि हम किसी गवर्नमेंट के अदारे से कंफर्म ना कर लें, या जब तक हमें कोई वैलिड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए कि ये रियल है। पहले तो हम क्लियरली इसे फेक कंसीडर कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से पता चला कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप्स में उनके प्रोफेसर्स की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट शेयर हुई है, एंड इवन के हमने खुद ये एडवर्टाइजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के फाइनेंशियल एड ऑफिस के फेसबुक पेज पर देखी है, जो अभी तक तो मौजूद है, बाद में डिलीट हो जाए तो कोई अंदाज़ा नहीं है। यानी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप्स या पेजेस पे देखने या स्टूडेंट से सुनने के बाद हमने इस पे वीडियो बनाने का फैसला किया और एक रिव्यू देने की कोशिश की है। अब अगर आपको लगता है कि ये रियल है या किसी ऑथेंटिक सोर्स से कंफर्मेशन मिलती है, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको ये सब देखकर फेक लग रहा है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन या फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।